गीत संख्या 627। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के साथ प्रभु आता है। दूतों के साथ प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। तब गुजरे जाते भाइयों दिन निकलता है। तब गुजरे जाती भाइयों दिन निकलता है। तड़का होता सुबह का सितारा आता है। तड़का होता सुबह का सितारा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। उठो जागो कि नरसिंगा फूंका जाता है। उठो जागो कि नरसिंगा फूंका जाता है। दियों को तुम अब संभालो दूल्हा आता है। दियों को तुम अब संभालो दूल्हा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों वक्त आता है। सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों वक्त आता है। पाक पोशाक को अब सब पहनो राजा आता है। पाक पोशाक को अब सब पहनो राजा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। क्या तू यीशु राजा के साथ स्वर्ग को जाएगा? क्या तू यीशु राजा के साथ स्वर्ग को जाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? क्या तू अपना सब दुखों से आराम पाएगा? बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के साथ प्रभु आता है। दूतों के साथ प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। अनुग्रह का वक्त गया दरवाजा बंद हुआ। अनुग्रह का वक्त गया दरवाजा बंद हुआ। इससे पहले मन फिरा के यीशु पास जल्दा। इससे पहले मन फिरा के यीशु के पास आ। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। यीशु के लहू में अपने आप को तू धो ले। यीशु के लहू में अपने आप को तू धो ले। उसके आत्मा का दान अपनी आत्मा में तू ले। उसके आत्मा का दान अपनी आत्मा में तू ले।
के साथ गुरुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया उसके संतों के साथ मिलकर गा। हालेलुया उसके संतों के साथ मिलकर गा। उसकी महिमा उसकी स्तुति तू सुनाता जा। उसकी महिमा उसकी स्तुति तू सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के साथ प्रभुओं का प्रभु आता है। दूतों के साथ प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। जी आइए प्रभु का परमेश्वर का वचन हम निकालें। इब्रानियों की पत्री का 10वां अध्याय 37वीं आयत। इब्रानी 10 का 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, कुछ बोला? यस अंकल, प्रेयर करिए। इब्रानी 10:37 पढ़ा? जी फिर से पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ूं अंकल इधर से? हाँ यस आप पढ़ो। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम लोग आए हैं। आत्मा में गिर के प्रेमी पिता यीशु प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता यहाँ तक पहुँचाया, आज का दिन दिखाया। अभी आपसे आशीष मांगते हैं। हम लोग आए हैं प्रभु आपकी आवाज सुनने के लिए, तो प्रभु आशीष दे दीजिए हम सबों के लिए। जो आपकी ओर से संदेश है विनती करते हैं आपकी ओर से दीजिए, विचार और शब्द भी आपकी ओर से दीजिए हे परमेश्वर पिता, और हम लोग को सुनने के कान, समझने का मन दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। अभी एक आयत और पढ़ेंगे जो रोमी 13 का 11 और 12 है। रोमी 13 का 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, एक आयत और पढ़ेंगे, तो पहला पत्रस 4 का 7। पहला पत्रस 4 का 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये आयतें जो हम लोगों ने पढ़ी, ये हम लोगों को बता रही है कि आखिरी का समय आया, माने आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय आया। उसके जो बच्चे तैयार हैं उनको प्रभु उठा लेने के लिए आते हैं, और बाद में पापी संसार के ऊपर परमेश्वर का बड़ा क्रोध और न्याय
आने वाला है और इन बातों के लक्षण या इन बातों के चिन्ह अब हम लोगों को दिखाई देने लगे हैं। उन चिन्हों को देख के भी हम लोग पहचान रहे हैं समय को कि अब प्रभु के आने का टाइम हो गया। अब इसमें हम लोगों के लिए जो प्रभु के बच्चे हैं क्या चीज जरूरी है, हम लोग इसको निकालेंगे। मत्ती का 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय निकालेंगे और उसकी एक आयत पढ़ेंगे। वो है 8वीं आयत पढ़ेंगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। खतरा है, खतरा है। तो सबसे जरूरी चीज एक बात ये लगती है अंत के समय में कि हमारे पास काफी तेल होना। तेल 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी वो अब मदद मांग रही है और बोलती है हमारी मशालें बुझी जाती है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब उसके आने का टाइम होगा तो तुम्हारी मशालें जलती रहें। ये लूका 12 का 35 पढ़े, लूका 12 का 35। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझमें है वह ये लूका 12 का 35 पढ़ रहे। तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। अब ये बात याद रखिए, पुराने नियम में भी बोला गया, नए नियम में भी बोला, और आखिरी टाइम में तो बहुत ही जरूरी है। बुझना नहीं चाहिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के लिए लगाओ। अभी देखिए लय व्यवस्था 6 का 13 पढ़ दीजिए। लय व्यवस्था 6वां अध्याय 13वीं आयत। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, बुझने नहीं पाए। तो आपने मत्ती 25 में देखा कि 5 मूर्ख कुंवारियां बोल रही हमारी मशालें बुझी जाती हैं। और मत्ती 25 का जो दृष्टांत है 1 से लेके 13 तक, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के लगाव में बोला है। मेरे ख्याल से इस दृष्टांत को दूसरे और कहीं जगह पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुरू ऐसा किया प्रभु ने, तब स्वर्ग का राज ऐसा होगा। तब माने कब? माने जब प्रभु यीशु के आने का टाइम होगा। कुंवारियां कौन है? 10 कुंवारियां विश्वासी हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि 5 ने बढ़ाया, जो उद्धार मिला था, जो जीवन प्रभु ने दिया था उसको बढ़ाया, और 5 लापरवाही करते रहे, खाली मुक्ति तक रहे, खाली पाप क्षमा हो गए, अनंत जीवन मिला, यहीं तक रह गए। फर्क क्या आया? तो याद रखिए ये बात बड़ी जरूरी है। इसके बाद ये लगातार जलता रहे जीवन। लय व्यवस्था 24 की दूसरी आयत पढ़िए। लय व्यवस्था 24 का 2। इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। दीपक नित्य जलता रहे, सुबह से शाम, शाम से सुबह, बुझने नहीं पाए। ऐसा जीवन है भाई। देखिए अभी ये तेल काहे के लिए आता है?
आप बताइए तेल काय के लिए आता बाइबल में? पवित्र आत्मा के लिए आता है तेल। अब इसकी भरपूरी चाहिए आखिरी टाइम में। ऐसा ना बुझा जा रहा है, धुआं निकल रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि आखिरी टाइम में, प्रभु के आने के टाइम में सबसे जरूरी लगता है तेल। प्रभु के लिए वही प्रेम, प्रभु के लिए वही लगाव। अब जहां पर ये नहीं है वहां पर मशालें बुझी जाती है, या अब वो लोग गुनगुने पड़ गए या ठंडे पड़ गए, है ना? गुनगुने पड़ गए या ठंडे पड़ गए, अधूरे, ना इधर के ना उधर के। ये बड़ा खतरा है। इसलिए तेल की भरपूरी तो प्रभु देना मांगते सबको, पर जबरदस्ती नहीं है। ये तेल की भरपूरी उनको मिलती है जो मांगते हैं। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जीवन तो दे रहा हूं, जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देना मैं दे रहा मांग रहा हूं। ये यूहन्ना 10:10 पढ़िए, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत का जीवन देना मांगता है। अब लेकिन एक बात है, ये उनके लिए है जो मांगते हैं, जबरदस्ती नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो पाप क्षमा हो गए तो उतने में खुश है कि पाप क्षमा हो गए, नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग के राज में एक कोना मिलेगा। लेकिन ये भरपूरी तो उनके लिए है जो मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूका का 11वां अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हाँ, माने भरपूरी का आत्मा। अभी बाइबल में कुछ लोगों के बारे में लिखा है वो आत्मा से भरपूर थे। फिर तो के काम निकालेंगे, फिर तो के काम का 6वां अध्याय निकालिए। फिर तो के काम का 6वां अध्याय निकालिए, 5वीं आयत पढ़िए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और कैसा था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण से भरपूर था। ये देखिए आपने, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये भरपूरी परमेश्वर प्रभु देना मांग रहे हैं। इसके लिए आप देखिए, प्रेरितों के काम 11 निकालिए, प्रेरित 11 का 24 पढ़िए। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। हाँ, ये भरपूरी चाहिए आखिरी टाइम में जीने के लिए और तैयार होने के लिए भरपूरी चाहिए है। अब बाइबल में विश्वासियों को बोला गया, भाई आत्मा से भरपूर होते जाओ। इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय निकाले और 18वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसी 5 का 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ये जो हमने पढ़ा, इससे ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का, प्रभु का विचार हम लोगों के लिए भरपूरी का है। खाली पाप क्षमा हो गए, मुक्तिदाता यीशु मसीह, खाली वहां तक नहीं। अभी देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय निकालिए, 37 और 38 2 आयतें।
पर्व के यूहन्ना अंतिम 7। दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि 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 जब ये ऑप्शन है, माने अगर आप मांगते हो तो, यदि वो आए, यदि वो प्यासा है तो उसको प्रभु भरता है। जिन लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी का डिजायर या प्रेम लगाव नहीं है, वो नहीं भरे जाते, वो उतने ही रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं। अभी देखिए ये बात कि भरपूरी किसको मिलती है, उत्पत्ति 25 का 31, उत्पत्ति 25 उसकी 31वीं आयत। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अब परमेश्वर बोल रहा, मैंने याकूब से प्रेम किया, एसाव से नफरत किया। क्यों? उसको परमेश्वर की भरपूरी के लिए प्रेम था, लगाव था। हालांकि यहाँ पर वो गलत तरीके से कर रहा था, लेकिन उसके अंदर प्रभु के लिए, परमेश्वर की भरपूरी के लिए तो लगाव था, इसमें कोई शक नहीं। और वो आखिरी तक लगा रहा, और प्रभु ने उसको दिया, उसका नाम चेंज किया, उसका नाम चेंज करके बोला, तेरा नाम अब से याकूब नहीं है, तेरा नाम अब से इसराइल होगा। इसराइल का मतलब होता प्रिंस, परमेश्वर के साथ राजकुमार। पॉइंट यहां पर यह है, हमको आखिरी दिनों में भरपूरी चाहिए, पर भरपूरी के लिए हमारे अंदर भूख होना चाहिए ना। अभी आप देखिए, अब आप यहोशू को निकालिए, यहोशू 14 का 12 पढ़िए, यहोशू 14 का 12। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु हाँ, क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। अच्छा, कालेब ने क्या मांगा? अरे मेरे को वो पहाड़ दे, इंग्लिश में लिखा माउंटेन, गिव मी दैट माउंटेन। उसके अंदर अनाक वंशी है, राक्षस टाइप के, फिर भी मैं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उनको निकाल दूंगा। भरपूरी के लिए दाम लगता भैया, लड़ाई होती है, ऐसे बैठे बैठे भरपूरी नहीं मिलती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, उसने मांगा और उसको दिया गया। कहता यहोशू ने कालेब को वो दे दिया, हेब्रोन माने मतलब फेलोशिप। अच्छा, और देखिए यहोशू 15 का 18 और 19 पढ़िए, यहोशू 15 का 18 19। जब वह उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों उसे दिए। मेरा मतलब ये है कि ये आशीषें और भरपूरी किसको मिलती है? आपने देखा, मांगने वालों के लिए। अगर हमारे अंदर इच्छा है, प्रभु मेरे को भरिए आप, तो हम भरे जाए, नहीं तो नहीं भरे जाएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती 5 का 6 पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कौन? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। अब कब दुनिया की प्यास भरी है, तो फिर ये भरपूरी कैसे आएगी? नहीं आएगी, है ना? फिर इसके लिए यत्न करते, भरपूरी वाले सवेरे उठते,
सूरज निकलने के पहले जाके बैठते, प्रभु के चरणों में आशीष मांगते, प्रार्थना करते, ये देखते किस किस बात से प्रभु नाराज होता, किस किस बात से प्रभु खुश होता, क्योंकि उनको भरपूरी चाहिए। वो खाली अनंत जीवन मिल गया, पाप क्षमा हो गए, उसमें वो संतुष्ट नहीं है। अब आखिरी दिनों में प्रभु के आने के टाइम में ये बात देखी जाएगी। अब भरपूरी नहीं है तो वो दिए बुझे जा रहे हैं। दुनिया की हालत ऐसी है, संगति नहीं है, दुनिया की चीजें चाहिए। अब यहां पर पॉइंट दूसरा आता है। ठीक है, मांगने वाली बात तो हमने देख लिया कि मांगने वालों को ही मिलता है, पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए खाली बर्तन चाहिए। दूसरा राजा का 4था अध्याय, दूसरा राजा, और उसका हम लोग निकालेंगे 4था अध्याय। अब आप 1 से पढ़िए 3 तक। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। खाली बर्तन ले आ, और तेरे हांडी में जो तेल है वो खाली बर्तनों में भरते चले जाना। भरते 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 फिर उसने बोला और बर्तन ला दो, बोले और बर्तन नहीं है, तेल थम गया। मतलब ये कि भरपूरी कहाँ आई? दुनिया से भरे हुए। कई लोग सवेरे उठ के कुछ गाने लगा, मैसेज लगा देते, कुछ लोग पेपर पढ़ने लगते, कुछ लोग मैगजीन पढ़ने लगते, कुछ लोग आजकल वो इंटरनेट और ये मोबाइल देखने लगते। अभी ये सब चीजें भरेंगी तो फिर खाली बर्तन नहीं है, वो तो भरा हुआ ऑलरेडी भरा हुआ बर्तन कैसा भरा जाएगा भाई? हाँ, खाली बर्तन भरे जाते हैं। इसलिए हमको ये दूसरी चीजों से अलग रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। मेरी एक आंटी थी, आंटी के बच्चे थे। अब वो आंटी क्या अपने साड़ू के पल्लू में ढेर सी चिल्लर बांधे रहती। थोड़ी देर में उनके बच्चे आते थे तो उनको पैसे निकाल के देती थी, और वो जाके बाहर वो जो आते बेचने वाले कुछ कुछ चीजें वो खाते रहते। जब वो ये सब बाहर की चीजें खाते थे तो खाना नहीं खाते थे। क्यों? अब बाहर अलाए बलाए खाया है तो भूख नहीं है। अगर हम बाहर ये सब दुनिया का ये सब खाएं, शैतान ने तो बहुत दुकानें लगा रखी हैं। बाइबल बोलती है तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से नहीं खा सकते। अभी आप दुनिया की मेज में से शैतान की मेज में से खा रहे हो तो भरे हुए हो। तो ऐसे लोग नहीं भरे जा सकते। याद रखिए, इसके लिए अलगाव चाहिए, इसके लिए सेपरेशन चाहिए, है ना? प्रभु मुझे भइए इन चीजों से। पेपर पढ़िए, पर जहां तक पढ़ना है ये सब दुनिया भर का क्या पढ़ लेगा कि चना क्या भाव चल रहा है, दाल क्या भाव चल रही और तेल क्या भाव चल रहा है? इसका जरूरत नहीं। हम भी पढ़ते, पर हम ये देखते हैं कि भाई प्रभु पेपर में प्रभु के आने की कोई चीजें खबर दिखाई दे रही क्या? दुनिया में क्या हो रहा? बस उसको देख के हेडलाइन करके हम एक तरफ कर देते उसको। नहीं तो क्या है, जो आपने पढ़ा और सुना वो अंदर भर गया। अब जब वो अंदर भरा है तो तेल कैसे भरा जा सकता है? अब याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, और कैसे करके ये तेल भरा जा सकता है? अब आप आइए भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 का 1 और 2 पढ़िए।
देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये भेद है तेल का। पवित्र आत्मा का भेद ऐसा है, परमेश्वर के लोगों के साथ मिला रहना पड़ेगा। अकेले अकेले भरपूरी नहीं है। प्रभु यीशु की भरपूरी कलीसिया में है। भाई बहनों के साथ ऐसे मिले रहना पड़ेगा और सिर के नीचे रहना पड़ेगा। सिर कौन है भाई? कलीसिया का सिर कौन है? कलीसिया का, हाँ, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु है। मेरा सिर कौन है? मेरा सिर भी प्रभु यीशु है। हम लोग उसके नीचे हैं क्या? हाँ, मेरे को कौन चलाता? मेरे घर को, मेरे जीवन को कौन चला रहा? प्रभु यीशु चला रहा है या मैं चला रहा हूं या मेरी पत्नी चला रही? सिर के नीचे और देह में मिले हुए दो चीजें आती है। जीवन पूरा प्रभु यीशु के नीचे होना। हारून के सिर पर तेल डाला गया था और बहते बहते उसके दाढ़ी और कपड़ों की छोर तक चला गया। भरपूरी का ये नियम है भैया। अभी सब मेरा पैसा, मेरा समय, मेरी मेहनत सब प्रभु के अधीन होना। मनमानी नहीं चलेगी। ये मनमानी करने वाले मूर्ख कहलाते हैं, जो प्रभु से पूछते नहीं है। मुंह उठाया कहीं चल दिए, जो मर्जी आया खरीद लिए, जो आया वो बोल रहे हैं। नहीं, पूरा जीवन सिर के नीचे होना तो तेल की भरपूरी आती है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 19वीं आयत, कुलुस्सी 2:19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। ये आता है। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, हेड के नीचे नहीं रहता है और देह में नहीं जुड़ा है। जो रहेगा तो हड्डियों और मांसपेशियों के द्वारा, उसके द्वारा उसको बढ़ता है। वो अकेले अकेले नहीं बढ़ता। प्यारे भाई बहनों, भरपूरी का ये नियम है। और आखिरी समय में अगर हमारा मशालें जलती रहे, हमको भरपूरी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने बोला कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ही पहचाना तो छोटा उद्धार में आया। उद्धार तो मिला पर छोटा उद्धार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पूरी टाइटल जो है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पहले वो लॉर्ड है, पहले वो प्रभु है। उसकी प्रभुता के नीचे भरपूरी है। मनमानी करोगे तो भरपूरी नहीं है। बोलता मूर्ख नहीं बनो, ध्यान से देखो प्रभु क्या मांग रहा है। इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय निकालिए। इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय और 15 से पढ़िए, 15, 16, 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप सब बातों में अगर हम जानना मांगते हैं तो प्रभु बताएगा उसकी इच्छा। परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह ने एक बुकलेट लिखा है, छोटी बुकलेट, हाउ टू फाइंड गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने। देयर आर 7 पॉइंट्स देयर। अभी हम वो सबका बयान नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरी इच्छा तो ये चल रही है, क्या प्रभु की इच्छा है क्या? अगर वो प्रभु की इच्छा है तो आपको पूरी शांति मिलेगी, नहीं तो अशांति हो जाएगी। कहते हैं हवाई जहाज जो रात में उड़ते हैं, रात में जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनको कोई वहां पर रात में कोई निशान नहीं दिखता। वो तो जो पायलट चला रहा है उसके सामने
साइड में 2 लाल रोशनी और बीच में एक हरी रोशनी होती है, वो ऐसा सेट कर देते हैं जहां उनको जाना है। अगर वो लंदन से उड़ा है और उसको शिकागो अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो सेट कर देते। अगर जहाज ठीक उड़ रहा है तो हरी बत्ती बीच में जलती रहेगी, अगर यहां वहां होगा तो लाल बत्ती जल जाएगी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बत्ती के समान काम करता है। बगैर प्रभु से पूछे मनमानी इधर उधर कर रहे, अशांति हो जाएगी। इसलिए एक बड़ी पहचान तो यह है कि क्या ये प्रभु की इच्छा है तो उसमें शांति होगी। फिर कोई वचन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जानना मांगते हैं तो वचन मिलेगा। आप कोई चिन्ह भी मांग सकते हो। साथी विश्वासियों के साथ बोलने से वो भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ऐसा करके ये जीवन चलना मनमानी नहीं तो मूर्ख विश्वासी है, मूर्ख कुआरी में आते हैं। दूसरी बात ये कि जब प्रभु कोई चीज बोलते तो हम लोग आज्ञा मानते। अभी आपने देखा ये जो निकले थे मिस्र की गुलामी से जो निकले थे, वो लोग जंगल में क्यों ढेर हो गए? ज्यादातर लोग, बाइबल बोलती है उनमें परमेश्वर खुश नहीं था, वो जंगल में ढेर हो गए। विश्वासी लोग, 1 कुरिन्थी 10:5 पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। किनमें के? किन लोगों से खुश नहीं था? बहुत क्यों भाई? अरे जो मिस्र से निकले थे वो कौन लोग थे? अरे विश्वासी थे, खून लगा के निकले थे कि नहीं? मेमने का खून लगा के निकले थे, पर क्या हुआ? जंगल में आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते थे। आप देखिए इसको इब्रानी 3 में आइए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 17 और 18। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? अच्छा, और कौन लोग थे? 1 मिनट, 16वीं आयत भी पढ़ दीजिए। 16। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हाँ, अरे छुटकारा पाए हुए लोग थे भाई। अच्छा, अब आगे की आयत पढ़िए। और उसने किनके साथ शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी थी? आज्ञा नहीं मानी। अभी प्रभु कुछ बोल रहा, हम नहीं मानते, तो ऐसे लोग नहीं भरे जाते। शाऊल ने आधी आज्ञा मानी, आधी नहीं मानी, तो प्रभु ने बोला ना ना, ये राज करने के लायक नहीं है, मैं इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने शमूएल को बोला तू जा, मैं तो इसको शाऊल को मैं रिजेक्ट कर दिया। अरे तो ये भरपूरी किसको मिलती है? अरे प्रभु कुछ बोल रहा है वचन के द्वारा या आत्मा के द्वारा, मुझे कुछ बोल रहा है, मैं सुनता नहीं है। कहता तुम उनके समान नहीं बनना जिन्होंने जंगल में ऐसा किया। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आज कितने विश्वासी है प्रभु कुछ बोल रहा है तो मानते नहीं। अब आप देखिए, ये भरपूरी जब हम बोल रहे हैं, प्रेरितों के काम 5:32 पढ़िए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वीं आयत। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, अब तब आती है भरपूरी। कभी कभी उसकी आज्ञा मानने में खतरा मालूम पड़ता है। अरे यार सच बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा,
अरे थोड़ा बहुत झूठ बोल दूंगा, प्रभु क्षमा कर देगा, है? या थोड़ा कंप्रोमाइज कर दे, थोड़ा आदमी को भी खुश कर दे, ऐसे लोग नहीं भरे जाते भैया। फिर वो ये होगा कि अरे भाई मदद करो, मशालें बुझी जा रही हैं, दूल्हे का आने का, प्रभु के आने का टाइम हो गया। अच्छा, और एक बात हम देखते हैं, कई लोग मेहनत तो करते हैं बेचारे, सवेरे उठते हैं, सब करते हैं, पर जीवन में कहीं ना कहीं छेदा है, वहां से सब निकल जाता है। आप देखिए हाग्गे नबी में आइए, हाग्गे नबी जकरिया के पहले मिलेगा और सपन्या के बाद मिलेगा। हाग्या नबी का पहला अध्याय और 6वीं आयत। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बड़े उठ गए थे भाई, 4 बजे वो सब किया, लेकिन कोई ना कोई पुराने जीवन की कोई आदत है, वहां से सब निकल जाता है, लीक हो जाता है, या तो खाने पीने में है, कुछ पान चबाते रहते हैं या और कुछ करते हैं उनके जीवन में। इस प्रकार की कोई चीज है, कोई हॉबी है पुरानी, कोई पुरानी कमजोरी है, जाती नहीं है, कोई पुराना लगा हुआ जाता नहीं है। वो आप कितना ही कमाई करो, वहां से सब लीक हो जाता है। भरपूरी चाहिए तो ऐसा जीवन चाहिए, है ना? और हमारे प्रभु का विचार भरपूरी का है, थोड़ा सा नहीं, भरपूरी का जीवन देना मानता है। शांति बोलता नदी के समान, मेरा कटोरा क्या बोलता, छलक रहा है। भजन 23 में दाऊद ने क्या बोला, मेरा कटोरा छलक रहा है। अबे हमारे पास भरपूरी है तो हम कुछ दूसरों को दे सकते हैं। अगर हमारी ऐसी हालत है तो हम दूसरों को क्या देंगे? हाँ, ये है तो बड़ा विचार, भरपूरी का विचार हमने देखा आखिरी टाइम में। तेल, अब सालों से आप ऐसा गड़बड़ करते रहे, मनमानी जीवन जीते रहे, प्रभु के उद्धार को हल्का समझा है। अब आखिरी टाइम में जब वो हल्ला मचा तो अब आप बोलने लगे हमको तेल दो। मेरे ख्याल से तो अभी तो वो समय नहीं आया, मतलब मिडनाइट कॉल का मुझे नहीं लगता कि ये मिडनाइट कॉल है। मेरा मतलब मत्ती 25 वाला जो चीज है 1 से 13, मुझे नहीं लग रहा कि वो अभी आ गया, क्योंकि अगर वो अभी आता ना तो ये मूर्ख कुंवारियों के लिए कोई चांस नहीं था, यथा स्थिति बन गई। स्टेटस क्यों इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद वो नहीं, भरपूरी में नहीं आ पाई, मेरे ख्याल से वो नहीं आया अभी। लेकिन यह कोरोना वाला साल इसलिए आया है कि अगर हम मूर्ख विश्वासी है तो हम भरे जा सकते हैं। देयर इज स्टिल चांस। हमारे प्रभु ने दया करके चांस दिया। लेकिन आगे याद रखिए, अगर मत्ती 25 की 6वीं आयत आ गई, उसके बाद यथा स्थिति बन जाएगी, अर्थात मूर्ख कुंवारियों से फिर भरपूरी में आना बना नहीं और वो पीछे छोड़ दिए गए। इसलिए गंभीर हो जाइए। दुनिया में सब निशान बता रहे प्रभु के आने के लिए। हमारा प्रभु दयालु है, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे यहां पीछे छूटे और दुनिया के पापियों के ऊपर जो आ रहा उनके ऊपर भी आए। मैं समझता हूं कि प्रभु ने इसीलिए कोरोना वाला साल दिया है। अभी आप प्रार्थना करके देख लीजिए, प्रभु मेरी हालत ऐसी है, मुझे बताइए। कई बार हम लोग अपने आप को नहीं जांच पाते, हम लोग सोचते हम लोग ठीक है। लेकिन जो भजन 139 के 22-23 में दाऊद ने बोला, प्रभु आप मुझे जांचिए, आप मेरे को देखिए, मेरी दशा आत्मा के द्वारा बताइए। और जब प्रभु बताता है तो दीन होकर, नम्र होकर उसको ठीक करना। मतलब भरपूरी के लिए अभी मौका है। तो प्रभु हमारी बड़ी सहायता करे। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु, हम लोग आपके चरणों में आए, बहुत धन्यवाद स्तुति करते हैं
क्योंकि प्रभु पिता अपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। अभी आप हम लोगों की दशा जानते हैं, हम लोग की मशालें ठीक जल रही हैं या बुझी जा रही हैं और धुआं निकल रहा है, अभी हमारे पास भरपूरी नहीं है। तो प्रभु दया करिए, अभी हम लोगों को बता भरपूरी में आने के लिए सहायता कर दीजिए। कहाँ कहाँ का अब ठीक करना बताइए, ताकि हम लोग आपकी भरपूरी में आए, और जबकि आपके आने का टाइम हो गया तो प्रभु हमारी मशालें जलती रहे और हम लोग आपके आने पर आपके सामने खड़े हो सके। तो जो वचन कमजोरी में दिया गया उस पर आशीष दीजिए। समय के लिए बड़े धन्यवादी है। जब कभी आपका समय होता है कि हम लोग फिर मिले तो अपने टाइम पर हम लोग को फिर मिलाइए। हमारी प्रार्थना सुनिए और धन्यवाद ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के जयवंत नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। गीत संख्या 421 पहला, तीसरा और 5वां चरण गाएंगे। हे प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, हे प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, ताकि हम भी भर जाएं, ताकि हम भी भर जाएं, परिपूर्ण हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, माफी का दान करके जीवन से भर दे हमें, माफी का दान करके जीवन से भर दे हमें, आत्मा का दान दे हमें, शक्ति से भर जाए, आत्मा का दान हमें दे, शक्ति से भर जाए, हे प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, हे प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, आत्मिक फलों से भर दे, प्रेम आनंद मेल धीरज हो, आत्मिक फलों से भर दे, प्रेम आनंद मेल धीरज हो, कृपा भलाई और विश्वास संयम से भर जाते, कृपा भलाई और विश्वास संयम से भर जाते, प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, प्रभु तो भर दे सारी भरपूरी से, स्वर्गीय आनंद से भर दे, इस संसार से हमें तू बचा, स्वर्गीय आशीष से भर दे, संसार से हमें तू बचा, उस राज के योग्य बना दे,
उस राज के योग बना दे, आशा से भरपूर है प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, ताकि हम भी भर जाएं, ताकि हम भी भर जाएं, परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।